द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो मैंने कहा एक्स अपॉन वाई मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये एक मैंने नंबर ले लिया, करेक्ट। अब हमसे कह रहा है कि डिनोमिनेटर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप करते जाओ। डिनोमिनेटर ये हो गया आपका न्यूमरेटर, और ये आपका क्या होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमसे कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, मतलब डी जो है आपका और एन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो हम न्यूमरेटर को इक्वल करना है तो न्यूमरेटर में जोड़ देंगे ना 8। ठीक है नहीं, तो आपका डिनोमिनेटर लाइक y इक्वल्स टू कितना हो गया, इफेक्टिवली ये क्या बन गया मेरा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। ठीक है ना, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। मैंने कहा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। भाई डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, तो न्यूमरेटर में 8 जोड़ दिया तो फिर वो मेरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया, सिंपल। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, राइट, तो न्यूमरेटर को मैंने 17 जोड़ दिया, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, तो y को -1 किया, तो नंबर क्या हो जाता है मेरा 3/2 हो जाता है। ठीक, अब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, एक इक्वेशन वहां से बन गई, तो दो इक्वेशन सॉल्यूशन कर लेंगे हम इसका। 2x प्लस 17 दूनी 34 और 3y माइनस 3 नोट 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। चलिए मैं लाइक डायरेक्ट नहीं लिख के स्टेप वाइज करता हूँ। ठीक, तो 2 टाइम्स ये कितना हो गया x प्लस 17, 3 टाइम्स y माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x प्लस 34 और ये हो गया 3y माइनस 3, करेक्ट। तो अब y की इक्वेशन या तो आप यहीं पर रख लो, या फिर थोड़ा और इजी करना चाहो इसको, 2x इक्वल्स टू 3y माइनस 3 माइनस 34, मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा जी। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया मेरा 2x इक्वल्स टू 3y माइनस 34 35 36 37, ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरी वैल्यू क्या थी, y इक्वल्स टू क्या था मेरा x प्लस 8, तो वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ अब। तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू 3, फिर x प्लस 8, y की जगह x प्लस 8 रख दिया मैंने, माइनस 37, तो 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 24 माइनस 37। ठीक, अब x की टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3x, अब 24 में से 37 गया तो कितना बचा, माइनस का बचा ना, लाइक जो भी है 13 बचा मेरा। ठीक, इधर कितना बचा, 2x में से 3x गया तो माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 13, तो माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल्स टू कितना बचा मेरा 13, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 13, और y इक्वल्स टू x प्लस 8 है, तो y इक्वल्स टू 13 प्लस 8, कितना आंसर आ गया 21। तो नंबर क्या था मेरा x अपॉन वाई, तो 13 अपॉन 21, आंसर कौन सा हो गया मेरा 2। ठीक है, ये तो इक्वेशन बनाने का तरीका हो गया। अब इसमें हम दूसरा तरीका, अगर आपको एग्जाम में जल्दी से इसको आंसर करना है तो हम दूसरा तरीका कहाँ से आएंगे, ऑप्शन से आएंगे। अब मैं ये हिंदी वाले में इधर ऑप्शन थोड़े क्लियर हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमसे बोला गया है कि नंबर में लाइक अंश और हर, जो हम लोग अंश और हर की बात करते हैं, तो मैं न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में हमसे बोला गया कि भाई एक परमेय संख्या का उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है, लाइक तो यहाँ पे जो हमको बोला हुआ है कि डिनोमिनेटर लाइक y जो है वो x से लाइक न्यूमरेटर से 8 बड़ी है। तो ये नंबर देखिए आप, क्या यहाँ पे अंश और हर में 8 का डिफरेंस तो है, लेकिन ये नीचे बड़ा होना चाहिए था, जबकि बड़ा कहाँ पे, ऊपर पे डिनोमिनेटर, राइट। ये 21 होना चाहिए था, ये 13, तो यहाँ पे आंसर है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आप देखते ही काट सकते हो पहली इक्वेशन के हिसाब से। अब दूसरी में देखते हैं, 13 में 8 जोड़ा तो 21, ये आंसर हो सकता है, 11 में 8 जोड़ा तो 19, ये आंसर भी हो सकता है, 17 में 8 जोड़ा तो 25, यानी कि ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ठीक है,
तो पहले सबसे नीचे वाले में लेके चलते हैं। 17 प्लस 17 कितना हो गया मेरा, और 25 माइनस 1, 17 17 हो गया 34, और 25 माइनस 1 हो गया 24। तो अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितने बार जाएगा, 12 बार, और ये 17 बार। क्या इसमें 3/2 बन रहा है मेरा, नहीं बन रहा। सीधा वैल्यू रख के देख लो ना, 17 17 जोड़ दिया और 25 में से 1 घटा दिया नीचे से। भाई 17 में 17 जोड़ना है ऊपर, और 25 में से 1 घटाना है। अब ऐसे ही 11 में 11 प्लस 17 और 19 माइनस 1, 11 प्लस 17 कितना हो गया 28, 19 माइनस 1 कितना हो गया 18। तो 2 से अगर काटूं तो ये 14 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, तो क्या ये 3/2 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और जब ये नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर ये भी नहीं होगा। फिर इतनी सारी इक्वेशंस आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर बाई चांस पहले ऑप्शन के बाद सीधा आप दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हो तब तो आपकी इक्वेशन सारी सेटिस्फाई हो ही जाएगी। लाइक 13 प्लस 17 और 21 माइनस 1, 30/20। तो ये क्या बन गया आपका 3/2। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आप जल्दी से क्वेश्चन को इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।